नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं धोरों की धार। शुरुआत करेंगे अजमेर से बड़ी खबर के साथ। अजमेर में पीएम की ओर से चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश की चादर। उर्स के मौके पर पीएम मोदी की ओर से चादर पेश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश भेजा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर जोरों की तैयारियां उर्स को लेकर चलती हैं और इस बीच खास मौका जब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी चादर पेश की गई। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संदेश भेजा गया है और उसी के साथ इस चादर को पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू थोड़ा हाथ आ रहा है। तो अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजमेर में पीएम की ओर से चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने पेश की चादर। उसके मौके पर पीएम मोदी की ओर से चादर पेश की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक संदेश भेजा गया। हालांकि इस उर्स के मौके पर सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये खास मौका जब सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने से लेकर यहाँ पर तमाम इंतजाम तक सभी तैयारियां की जा रही हैं। और इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी चादर पेश की गई है। उसके मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें, अजमेर शरीफ में 814वां उसका मौका जिसमें पीएम मोदी की ओर से चादर पेश। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानकारी लेंगे। पवन, काफी खास मौका उसका रहता है, तैयारियां बाखूबी यहाँ पर की जाती हैं और अब देश के प्रधानमंत्री की ओर से भी चादर पेश की गई। किरण रिजिजू पहुंचे, इसके अलावा क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले भारत केंद्रीय मामला के मंत्री किरण रिजिजू सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद वे सीधे ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स में शरीक हुए और इस पर भारत सरकार और केंद्रीय मामला की ओर से जो चादर भेजी गई है वो उन्होंने यहाँ पर पेश की। चादर पेश करने के दौरान जो शाही कव्वाल है वो यहाँ पर आगे शाही कव्वाल जो ख्वाजा गरीब नवाज के करम के यहाँ पर जो संगीत है वो यहाँ है जो गाते हुए आगे आगे चल रहे थे और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात रहा। जो मोदी जो चादर है वो उनके खादिम अशफाक चिश्ती के द्वारा यहाँ पर पेश की गई और यहाँ पर पेश करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश करने के दौरान मंत्री ने देश दुनिया में अमन चैन और खुशहाली रहे और भाईचारा रहे, सभी एक दूसरे की सम्मान करें, ये यहाँ दुआ की गई है। और सीधे दरगाह से महफिल खाने में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामला की ओर से स्वागत सम्मान का आयोजन रखा गया है, वहाँ पर मंत्री का स्वागत सम्मान भी यहाँ पर रखा जाएगा और संदेश भी यहाँ पर पढ़ा जाएगा। इस दौरान दीवान के बेटे हैं ये वो भी यहाँ पर नसरुद्दीन चिश्ती है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और प्रशासनिक अमला भी बड़ी संख्या में मौजूद है। और पवन, देखिए बहुत बड़ा मौका है और इस खास मौके पर क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या गाइडलाइंस रहती है, उसको लेकर भी एक बार फिर से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए उर्स शुरू हो चुका है और उर्स की पहली जो गुस्ल की रस्म है वो दरगाह दीवान के बेटे नसरुद्दीन ने कल रात को अदा कर दी है और आज से जो रस्में हैं वो यहाँ पर शुरू हो गई है। देश विदेश से अलग अलग राज्यों से जो उनकी ओर से चादर यहाँ पर चढ़ाई हो चुकी है और सबसे बड़ी बात जो दरगाह कमेटी है उनके द्वारा जो भी चादर उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है और उनकी दस्तारबंदी भी यहाँ पर की जाती है और सभी का मकसद यह है चादर पेश करने के साथ साथ संदेश के साथ साथ कि देश दुनिया में अमन चैन रहे और किसी प्रकार का कोई भाईचारा ना बिगाड़े, इसी तरीके के संदेश यहाँ पर दिए जाते हैं। और दरगाह को पूरी दुल्हन की तरह यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों से रंग बिरंगी लाइटों से यहाँ पर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद जो केंद्रीय मंत्री है वो महफिल खाने में कार्यक्रम में शामिल होंगे और संदेश भी पढ़ा जाएगा। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से क्या कहा गया, एक बार वो भी आपको दिखाते हैं। अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ, खुश नसीब मानता हूँ क्योंकि मैं फिर से अजमेर आया है और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ में हम
आज फिर चादर चढ़ाने के लिए आए हैं और सबका कामना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पूरा सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से आज हम आए हैं। तो हम समाज में, देश में शांति के लिए हम दुआ मांगेंगे। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे खबरा गांव। जयपुर के सरना डूंगर रेको इलाके में आग, टायर फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप, आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। जोधपुर के ओसिया इलाके में भीषण सड़क हादसा, भारतमाला एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़ी ट्रक को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर, दोनों ट्रकों में लगी आग, चालक सहित 2 लोगों के जिंदा जलने की आशंका। रतन नगर के चड़ालिया गांव के पास हादसा, आग में दोनों ट्रक पूरी तरह से जलकर राख। किशनगढ़ के सरगांव में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, युवक ने कार से कूदकर बचाई जान, आग में कार पूरी तरह से जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजसमंद में बेकाबू कार हादसे का शिकार, चालक को झपकी आने से हुआ हादसा, कुंवारिया पुल के पास कार खड्डे में गिरी, 4 शख्स मामूली रूप से जख्मी, राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया, पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। जैसलमेर के नाचना में स्वास्थ्य यात्रा में आए छात्र की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई, मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंपा। चूरू के रामसरा का रहने वाला था मृतक, जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र था। भरतपुर की बिरमपुरा ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी बनी सिर्फ शोपीस, गांव में नहीं पहुंच रहा पानी, कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर लोग, ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। डीग जिले की कामा विधायक नौक्षम चौधरी का बयान, वायरल सरकार की 2 साल की गिनवाई उपलब्धियां, गांव के रास्ते को लेकर कहा, अगर रास्ता नहीं बना तो मेरी गाड़ी को रोक लेना। पहाड़ी क्षेत्र के गांव छपरा का बताया जा रहा है वीडियो। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी गोलम देवी का बयान, वायरल, कहा किरोड़ीलाल मीणा टोडा भीम के बाबा नहीं फूफा हैं, फूफा फाइनल मुकाबले में आएंगे। किरोली के टोडा भीम प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में पहुंची थी गोलम देवी। कोटा में सर्दी का असर, ग्रामीण क्षेत्र में छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते ट्रेन की रफ्तार हुई धीमी, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रावठा स्टेशन की तस्वीर आई सामने। जयपुर के दूदू क्षेत्र में छाया घना कोहरा, घने कोहरे के चलते थमी वाहनों की रफ्तार, नेशनल हाईवे पर हेडलाइट जलाकर रेंग रेंग कर चलते दिखे वाहन, 10 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। जयपुर ग्रामीण में तेज रफ्तार कार ने शख्स को मारी टक्कर, हादसे में घायल शख्स की मौत, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के रूप में शव की पहचान, उदयपुर के गोगुंदा एसडीएम के पीएसओ पद पर था तैनात, पुलिस को कार चालक की तलाश, मनोहरपुर दौसा NH 148 पर हुआ हादसा। कुलाई थाना क्षेत्र के झुंझुनू गांव की रोही में किसान के साथ आपराधिक वारदात, अज्ञात बदमाशों ने खेत में बने मकान को निशाना बनाया, आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश। अखिल भारतीय सेवा लोन टेनिस पुरुष और महिला खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का शानदार प्रदर्शन, राजस्थान टीम ने जीता सिल्वर मेडल, चांदनगांव सहित पूरे जालौर जिले में खुशी का माहौल। बांसवाड़ा में नलंदा गांव के पास सुनसान रास्ते पर खड़ी कार में MP निर्मित 35 कार्टन अवैध बियर जब्त, क्रूज गाड़ी पुलिस ने सीज की, 1 लाख से अधिक अवैध बियर बरामद की गई। डीग के सबलगढ़ में खेतों में मिला किसान का शव, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया, वहीं कुछ नामजद लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप।